इस्लाम की प्रवृत्ति पर आप विचार करें। इस्लाम की स्थापना में और इसके विस्तार में जो मूल भावना है वो जुड़ी हुई है विलासिता से। एक ऐसी संकल्पना जिसको एक व्यक्ति ने खड़ा किया, और वह व्यक्ति कौन है इसके विषय में जब हम अपने शास्त्रीय ग्रंथों का अवलोकन करते हैं तो पता चलता है कि त्रिपुरासुर के द्वारा भेजा गया एक राक्षस जिसका नाम था महामद, त्रिपुरासुर के द्वारा भेजा गया वह राक्षस पूरे विश्व में पैशाच मत का प्रवर्तन करने के लिए आया, और आसुरी शक्तियों का प्रयोग करके उसने जिसे देवता के नाम से, सर्वशक्तिमान और सबों को बनाने वाले रचयिता के नाम से संबोधित किया, और उसके आराधकों को या उसके अनुयायियों को मरने के बाद एक स्थान जहां हर प्रकार के भोग विलास की सामग्री उपलब्ध होगी, जिसको कहा कि जन्नत है, उसका लोभ दिखाया, और क्रूरता एवं विश्वासघात की नींव पर पिशाचों के धर्म का, पिशाचों के मत का प्रसार किया। अब इस्लाम जो है वो अस्तित्व में ही रहता है हिंसा के कारण। यदि हिंसा न हो तो इस्लाम बेचैन हो उठता है, इस्लाम के अनुयायी बेचैन हो जाते हैं कि हम क्या करें, क्योंकि उनकी स्थापना ही हिंसा के आधार पर हुई है। तो जहां पर इस्लाम है और इस्लाम को न मानने वालों की संख्या कम है, इस्लाम को मानने वालों की संख्या अधिक है, वहां वे जिनको काफिर वो कहते हैं, काफिर का ऐसे सामान्य अनुवाद करें तो अर्थ होता है नास्तिक उनके मत में। लेकिन यहाँ काफिर का अगर नास्तिक अर्थ करेंगे तो नास्तिक जो है वो ईश्वर के अस्तित्व को ही नहीं मानता, वो किसी ऐसी सत्ता के अस्तित्व को नहीं मानता जो कि संकल्पना पूर्वक संसार का निर्माण कर सके या विनाश कर सके या उसकी स्थिति का उत्तरदायी बन सके। तो देखा जाए तो जिनको वे काफिर कहते हैं वे हालांकि जिसको मानते हैं, जिसको पूजते हैं अलग अलग नामों से, लेकिन कम से कम वो इतना अवश्य मानते हैं कि वो सृष्टि का रचयिता है, स्थापक है और संहारक है। तो इसका अर्थ है कि वो नास्तिक तो नहीं है। हाँ, लेकिन उनको काफिर या नास्तिक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनके लिए वो रचयिता जिस नाम से और जिस रूप से और जिस लक्षण से अभिव्यक्त होता है, जिस प्रकार से अभिव्यक्त होता है, वो इस्लाम की शिक्षाओं या इस्लाम की कल्पनाओं के विपरीत है या उनसे यथोचित रूप में मेल नहीं खाते हैं। तो इस्लाम का यह दावा है कि पूरा जो भूगोल शब्द तो गलत हो जाएगा, पूरा जो भूचपटा है या भूचपटी है, क्योंकि भूगोल शब्द भी काफिराना शब्द है ना, तो जो पूरी भूचपटी है वो अल्लाह ने बनाई है, और किसके लिए बनाई है, तो ईमान वालों के लिए बनाई है। और ये हर ईमान वाले का एक नैसर्गिक कर्तव्य है, ये उसका फर्ज है कि वो पूरी पृथ्वी से ऐसे लोगों का सफाया कर दें जो इस्लाम के विरोधी हों या उसके प्रति अश्रद्धा रखते हैं।